धन्यवाद। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं उनको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आपको याद होगा हमने पहला पार्ट कवर किया आशीर्वाद प्लम्बिंग स्कूल में विजिट करके। पहले पार्ट में मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। पहले पार्ट में हमने कुछ चीज़ें कवर की जिसमें स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम इनके हर स्टूडेंट से मिले थे, स्टूडेंट क्या क्या कर रहे हैं उनके रिव्यू हमने लिए थे। उसके बाद जो इनकी फैकल्टी मेंबर है हमने क्लास वाइज जाके सारे जो फ्लोर पे इनके अलग अलग क्लासेस है, जैसे कि एक प्रैक्टिस क्लास है, एक टूल रूम का क्लास है, STP, RO या सोलर, ये हमने सारी चीज़ें कवर की थी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये पता लगा कि स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं। लेकिन आज ये जो सेकंड पार्ट हम जो दोबारा बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको वो सारी कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रही है वो सारी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे कि इसमें मेजर कि यहाँ पे एडमिशन कैसे लें और किसकी कितनी फीस होने वाली है, या फीस है भी या नहीं, या और फैसिलिटी के साथ साथ स्टूडेंट को ऐसा क्या क्या चीज़ें मिलता है, या फिर क्या तरीका है स्टूडेंट वहाँ पे करने के बाद वहाँ क्या क्या कहाँ जा सकता है, किस कंट्री में कैसे कर सकता है, कहीं नौकरी कैसे कर सकता है, अपना काम कैसे कर सकता है, या फिर मार्केट में वो प्लम्बिंग का काम कैसे कर सकता है। स्कूल के जो हेड है मिस्टर अवनिंदर किशोर, आज मैं आपसे उनको मिलवाऊंगा। आप देखना वहाँ पे कितनी अच्छी तरह से वो बातें आपको बताएंगे, काफ़ी अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को देखना, और किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम अंदर चलते हैं एडमिन में, देखते हैं इनके जो है प्लम्बिंग स्कूल को ऑन करते हैं हेड, उनसे बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे यहाँ वीडियो शूट करने का मौका दिया। तो सर ये मिस्टर रोहित सोनी है जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस के। जो ये मिस्टर अवनिंदर किशोर है, ये यहाँ पे लीड करते हैं, हेड है यहाँ प्लम्बिंग स्कूल के। तो आज हम कुछ 2-4 बातें करेंगे और आपको समझाएंगे कि प्लम्बिंग स्कूल यहाँ पे क्या काम करती है, वो बच्चों के जो भविष्य है वो कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो थोड़ी बातें करते हैं। सर मेरे को बैठने के लिए ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैं जल्दी से नहीं बैठता, हम सर को भी खड़ा ही कर देते हैं। सर थोड़ा बताइए जी। सबसे पहले तो रुपेश, स्वागत है आपका आशीर्वाद प्लम्बिंग स्कूल में। ये आशीर्वाद पाइप्स का एक CSR इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग। सर एक मिनट, सॉरी, पहले मुझे एक बार CSR के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को नहीं पता होगा CSR क्या होता है। बेसिकली CSR का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट हम जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कुछ रेशो, उनका कुछ एवरेज है, आई मीन फॉर द 3 years इज द टोटल टर्नओवर का 2%। Okay. वी हैव टू स्पेंड ईदर ऑन सम सोशल एक्टिविटी, या फिर वो हमको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। सो इसमें क्या है कि आशीर्वाद ने एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि वो इस एक्चुअल अमाउंट को स्पेंड कर रही है लोगों की भलाई के लिए, जिसका एक वर्टिकल है आशीर्वाद प्लम्बिंग स्कूल। ऐसे हमारे और भी बहुत सारे CSR इनिशिएटिव्स हैं, जैसे स्माइल फाउंडेशन की एक हमारी मोबाइल वैन है जिसमें हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं आसपास। मतलब ये मैं भिवाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो आसपास के रूरल एरियाज़ में। अगर मैं बेंगलोर की बात करूँ तो वहाँ के रूरल एरियाज़ में उसी के थ्रू हम ऐसे ही एक और हमारी स्कीम है जिसमें हम पॉन्ड्स का आसपास के कुछ जो पॉन्ड्स हैं आसपास के विलेजेस में, उनमें जाके हम उनके पॉन्ड का रिनोवेशन का काम भी करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वर्टिकल हैं, जिसमें से एक सबसे बहुत अच्छा और मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, वो है आशीर्वाद प्लम्बिंग स्कूल। हमारे 2 स्कूल चल रहे हैं। एक स्कूल हमारा बेंगलोर में है, वो 2017 से आई मीन 2017 से रन हो रहा है। और ये हमारा भिवाड़ी वाला स्कूल जो है ये 2022 में हम लोगों ने रीएक्टिवेट किया है। उससे पहले ये शुरू हुआ था, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ था 2019 में, बट इमीडिएटली आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड वी हैव टू शट इट डाउन। फिर हमने इसको 2022 में 7 नवंबर 2022 इनफैक्ट हमने इसको वापस से रीएक्टिवेट किया है। सो अभी नवंबर गया है, तो इट्स बीन लाइक 3 years नाउ। लगभग 3 साल हमने पूरे कर लिए हैं। सो ये हमारे स्कूल की अभी तक की है। इस 3 साल में करीबन 692 आई मीन अप्रोक्सीमेटली 700 बच्चों ने यहाँ से ट्रेनिंग पूरी की है। मैं सिटिंग एट दिस लोकेशन एज ऑफ नाउ वी आर कवरिंग 12 स्टेट्स। आसपास के 12 राज्य के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा तादाद है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब की। इसके अलावा मेरे पास गुजरात से लेके यूपी, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी स्टेट से भी, जम्मू कश्मीर, अभी भी मेरे पास जम्मू कश्मीर के करीबन 9-10 बच्चे हैं। हिमाचल के बच्चे हैं मेरे पास। सो हम पूरा नॉर्थ कवर कर रहे हैं सिटिंग एट भिवाड़ी लोकेशन। साउथ और साउथ का पूरा रीजन कवर कर रहे हैं हम लोग बैंगलोर से। सो ये हमारे प्लम्बिंग स्कूल का बेसिक है।
इस स्कूल में क्या है, हम लोग 75 दिन की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हम बच्चों को प्लम्बिंग बोलना मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड है, इट्स अ कंप्लीट वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन कोर्स। वाटर मैनेजमेंट, सो दिस इंक्लूड्स बेसिक प्लम्बिंग जो आपके मेरे घर में एक बेसिक प्लम्बिंग होती है, वो इसमें पूरी की पूरी कवर है। एक लेवल अप इज कमर्शियल प्लम्बिंग, जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स में है, उनका फिटिंग, उनका सेटअप इज क्वाइट डिफरेंट जो हमारे घरों में होता है। हमारे यहाँ तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, उनका 13 फ्लोर है, 15 फ्लोर है, 50 फ्लोर है, तो उसके हिसाब से उनका सेटअप अलग है। तो ये सारा का सारा प्लम्बिंग में, मतलब डोमेस्टिक और कमर्शियल, ये पूरा का पूरा प्लम्बिंग हमारा कोर सब्जेक्ट रहता है। ये हम उनको पूरा का पूरा सिखाते हैं यहाँ पे। सो एवरेज अगर आप समझना चाहें तो 75 डेज में से यू कैन से 55 to 60 डेज वी हैव टू वर्क ऑन स्पेसिफिक प्लम्बिंग, ये दो पार्ट, इस पे काम। तो इसमें स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं आप थोड़ा बताओ। रुपेश, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर मेरे को लगता है पर्सनली, इतने इस तरह की जॉब्स के लिए भी, इस तरह की ट्रेनिंग के लिए भी अगर हम कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया बना देंगे, लेट्स से 12th पास, तो उस लेवल के लोगों का क्या होगा जो एक्चुअल में जो नहीं पढ़ पाते हैं, समझ गया। कुछ भी हो सकता है फैमिली इश्यूज हो सकता है, किसी को फंडिंग, मतलब पैसों का प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो पर वो नहीं पढ़ पाए, तो फिर उनको कौन संभालेगा अगर हर कोई केवल किसी स्पेसिफिक लेवल की बात करेगा। हम लोगों ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम पे रखा है कि उसको प्लस माइनस करना आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल प्लम्बिंग इज द गेम ऑफ कैलकुलेशंस, राइट। सो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 5 में से 10 गए, 5 में 10 ऐड हुए तो 15 बचे। सो बेसिकली ये सारा मिला के गेम से कैलकुलेशन का, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें बेसिक क्राइटेरिया में रखा है कैलकुलेशन। एज का कोई स्पेसिफिक नहीं है, 17 अप टू, स्टार्टिंग फ्रॉम 17 up to 40 anybody can take admission, और वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेके हमारे पास से 75 दिन पूरा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम इसमें बच्चों से ट्रेनिंग का कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। जो मैं ट्रेनिंग की बात बता रहा था, उसमें कमर्शियल और डोमेस्टिक, ये 2 ट्रेनिंग मैंने आपको बताई। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें बहुत कुछ एड ऑन किया, और कंपनीज की तरह हमने कोई और चीज़ों को छोड़ के हमने वाटर मैनेजमेंट पे फोकस इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे और भी वर्टिकल्स हैं जिस पे एक प्लम्बर को काम आना चाहिए, जैसे आरओ प्लांट। सो घर का डोमेस्टिक आरओ तो आजकल ओवरऑल सब लोग कर लेते हैं, तो हमने इसमें आरओ प्लांट को इंट्रोड्यूस किया। डोमेस्टिक आरओ तो ऑब्वियसली पार्ट है। इसके अलावा हमने उसमें एसटीपी, बेसिक ऑफ एसटीपी यूज़ किया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। आपको बहुत स्कोप है, मतलब इसका बहुत ग्रोइंग मार्केट है अभी। तो गवर्नमेंट भी हर बड़े शहर में 1 2 3 4 एज पर दी डिमांड एसटीपी सेटअप कर रही है, मैन पावर की शॉर्टेज है। सो एसटीपी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया। हमने इसमें WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी डाल दिया। हमने इसमें सोलर वाटर हीटर का पूरा सेटअप डाल दिया। और इसके अलावा मार्केट में जो भी नया हमको देखने को मिलता है वो सब हम उसमें उठा के डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पंप ऑपरेटर हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया। तो पंप की ट्रेनिंग भी आप यहाँ उनको देंगे? हम बच्चों को पंप ऑपरेटर, तो गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है, स्पेशली हरियाणा वगैरह में, कि हर गांव में एक पंप ऑपरेटर होगा जो टाइमली जाके पंप को ऑपरेट करेगा, उसकी बेसिक मेंटेनेंस करेगा, और एक टाइम होगा जिस पे जाके उसको शट डाउन करेगा। सो जब डिमांड है मार्केट में तो हम फिर पीछे कैसे रह सकते हैं? आफ्टर ऑल वी आर द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। तो हम लोगों ने इसमें हमने बेसिकली पंप ऑपरेटर का भी डाल दिया। अभी रिसेंटली, आई मीन लास्ट ईयर, हम लोगों ने इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, जिसका मतलब आप ऐसे सोचेंगे तो शायद कोई रेलिवेंस नहीं है विद प्लम्बिंग, पर मेरे को लगता है ये आजकल नेसेसिटी है, आई मीन इट्स अ मैंडेट पार्ट ऑफ लाइफ। सो हम लोगों ने इसमें आईटी में बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, पर हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स भी डाल दिया। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी। आफ्टर ऑल आज का इरा इज, मतलब आप अच्छा बोल सकते हो तो आप अच्छा बेच सकते हो। और ये हमारे बच्चे पढ़ के प्लम्बर की भी जॉब कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अपना काम भी बहुत कर रहे हैं। इसके अलावा सर्विस टेक्नीशियन की जॉब पा रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस में जाके काम कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस, सर्विस टेक्नीशियन, इसमें आफ्टर ऑल दे हैव टू डील विद द एंड यूजर्स, मतलब उनको तो बात करनी है, तो हम वो भी फोकस कर रहे हैं। तो हमने इसमें बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स को भी थोड़ा सा एंटरटेन किया है। बढ़ते बढ़ते ये कोर्स 75 डेज पे पहुंच चुका है। व्हाट आई कैन गिव यू इन कमिटमेंट कि जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी तो इट कुड बी 80, इट कुड बी 85, ऑन एन एवरेज 80 to 85 डेज में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं फॉर एक बैच। एक बैच का साइज अगर हम बोलते हैं तो 25 to 30 है। स्टैंडर्ड साइज 25 to 30। एक आधी बार कोई एक आधा बच्चा कैन बी अप एंड डाउन, सो दैट्स नॉट। तो अगर कभी कोई आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? ऑल्दो हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं, टोल फ्री नंबर्स हैं, नंबर भी शेयर कर दूंगा आपको।
जी। बाकी वो अगर आके सबसे मैं तो सभी को सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ, जिसको भी एडमिशन लेना है, किसी ITIs के बहुत बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, फ्रीलांस बहुत आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं हमारे पास, बहुत प्लम्बर्स ने ट्रेनिंग की है जिन्होंने अभी करियर शुरू किया प्लम्बिंग में, ऐसे भी बहुत बच्चे आ रहे हैं। सो मैं सबको बोलता हूँ एक बार आके विजिट कर लो, उसके बाद आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तो उसके लिए यू कैन डायरेक्टली रीच टू अस। आशीर्वाद पाइप्स का भिवाड़ी में कहरानी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा प्लांट है। उसका एड्रेस है SP1 177/178 कहरानी इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी। सो डेडिकेटेड प्लम्बिंग स्कूल का एक गेट है, गेट नंबर 5। तो यू कैन डायरेक्टली कम टू अस, आप यहाँ आ सकते हैं और हमसे मिलके बात कर सकते हैं, पूरा प्रोग्राम समझ सकते हैं, पूरा विजिट कर सकते हैं और उसके बाद अपने एडमिशन का जो भी प्रोसीजर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी हमारे जो नंबर्स हैं उस पर यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आशीर्वाद पाइप्स की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें एक पार्ट है CSR का। CSR पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लम्बिंग स्कूल की पूरी डिटेल्स मिलेंगी। वहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा आपको केवल अपना नंबर शेयर करना है। 100% श्योर मेरी टीम आपको कॉल बैक करेगी और वो आपसे आपकी ज़रूरत के हिसाब से डिस्कशन करके आपको एडमिशन प्रोसीजर कंटिन्यू करेगी। ओके। ऑन एन एवरेज 2-3 महीने का टाइम लग जाता है क्योंकि हमारे पास अभी बैचेस फुल चल रहे हैं। ठीक है, हम साल में 8 बैचेस यहाँ से ट्रेन करते हैं। ओके। एक एवरेज है और स्टार्टिंग फ्रॉम 120 अभी तक तो 220 to 35 तक हम लोगों ने एक साल में बच्चे ट्रेन कर दिए हैं। करीबन 200 प्लस बच्चे हम हमसे ट्रेनिंग करके जा रहे हैं। खूबसूरती इस प्रोग्राम की ये है कि आप इसके बाद अपना काम कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और आप नौकरी भी कर सकते हो। आप में हिम्मत है तो आप दोनों भी कर सकते हो। हमारे बहुत बच्चे विदेश में जॉब कर रहे हैं। आई मीन 50+ कैंडिडेट्स हैं दोज हु आर वर्किंग अब्रॉड। इसमें साइप्रस है, सऊदी अरब है, UK, लंदन, आई मीन कनाडा तो फुल स्विंग है। सो कनाडा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर कर ली है। सो ओवरऑल आई मीन प्लम्बिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काम की कमी नहीं है। ठीक है, सी आफ्टर ऑल पानी का देयर इज़ नो अल्टरनेट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप पानी के बिना जी नहीं सकते हो। पानी है वहाँ लीकेज है और जहाँ लीकेज है वहाँ पे फिर प्लम्बर है। सो ये है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके और हमारे बाप दादा के टाइम से भी चली आ रही है। प्लम्बिंग तब भी थी, आपके मेरे टाइम पे भी है और इतना तो फॉर श्योर है अगले 1600 साल तक तो रहेगी। जी जी। और आफ्टर ऑल ये एक ऐसी नेसेसिटी है हमारी जो डे बाई डे कम हो रही है। बिल्कुल। पानी वाटर रिसोर्स कम हो रहा है, नीचे जा रहा है जी। इसकी तो डिमांड अब मतलब और बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है इन फ्यूचर। सो आप बहुत सही लाइन में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन का काम है। ऐसा नहीं है कि सर्दी में पानी नहीं पीता कोई, कि गर्मी में पानी ज़्यादा पी लेता है। जी जी। सो काम की कमी नहीं है अगर आप करना चाह रहे हैं। और आजकल की जनरेशन को तो मैं बहुत मतलब ऑफर करता हूँ कि आप लोग आए। आप लोग तो न्यू इरा हैं, जेनजीज हैं, आप लोगों में तो डिजिटल पावर भी बहुत ज़्यादा है। आप फेसबुक के थ्रू, ऐसे मेरे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने जाके अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया उसमें, पहले वाले लोग इतना नहीं कर पाते थे। तो अभी वो लोग फेसबुक पे अपना पेज बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वो मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं। सो बेसिकली न्यू जनरेशन तो इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकती है विद दिस स्पेसिफिक स्किल। तो ये इस पूरे प्रोग्राम का बेसिक्स है। ट्रेनिंग का मॉड्यूल ये है कि आप 75 दिन के लिए हमारे पास होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। हमारा एक हॉस्टल है, हॉस्टल में भी आपको रहने के लिए 3 टाइम का खाना, बेड, बिस्तर, रजाई, तकिया, गद्दा, चादर फॉर 75 डेज। हाँ, पूरे जब तक आप यहाँ पे हैं तब तक ओके। हमारी तरफ से मिलेगा। हॉस्टल से स्कूल में आने जाने के लिए बस की सुविधा हमारी तरफ से मिलेगी, वो भी वापस से फ्री ऑफ कॉस्ट है। हॉस्टल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग मैंने बताया आपको पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग का मॉड्यूल की अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज 80-20 का रेशियो रहेगा। 80% इज़ प्रैक्टिकल, 20% इज़ थ्योरी। डेली आपकी एवरेज 8 घंटे की क्लास होती है, उसमें से 2-1 घंटे की आपकी थ्योरी क्लास होगी, 6 से 7 घंटे प्रैक्टिकल रहेगा। एवरेज आपको प्रैक्टिकल में काम करना है। ओके। यही सारे वर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको बताया, इनमें आपको काम करना है। इसके अलावा गेस्ट लेक्चर्स रहेंगे, फील्ड विजिट्स रहेंगी, साइट विजिट्स हैं और बहुत सारी और चीज़ें हैं। आप इसमें केवल प्लम्बिंग तक देख रहे होंगे, मैं आपको ऐसे ब्रीफ करता हूँ। कॉपर पाइप जिसका डायरेक्टली प्लम्बिंग से कोई रिलेवेंस नहीं, हम उसकी ज्वाइंटिंग से लेके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे PPR या HDP वेल्डिंग, हमको जो कुछ मार्केट में है प्लम्बिंग से रिलेटेड वो सब हमने इसमें, ड्राइंग, कमर्शियल ड्राइंग्स वगैरह का भी वो सब हम इसमें इंट्रोड्यूस। अभी मैं देख रहा था, जैसे मैं एंटर कर रहा था तो कुछ जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लोग हैमर बजा रहे हैं। तो वो मैंने उनको बोला कि सर थोड़े 2 मिनट आप रुकिए क्योंकि मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा तो आप मुझे बताएंगे वो क्या कर रहे थे? वो आपके स्टूडेंट ही लग रहे थे मुझे। सो हम लोगों ने एक डेडिकेटेड एक हमारे पास रूम है जिसमें हैंड्स ऑन के लिए, सी प्लम्बिंग का केवल ये मतलब नहीं है रुपेश कि मैंने बोला अच्छा एक पाइप पकड़ो और इसको काट लो और आपको प्लम्बिंग आ गई। जी। जब तक आपको लाइव प्रैक्टिकल करने को नहीं मिलेगा,
आप मेरे को नहीं लगता कोई भी बच्चा उसमें इट मीन्स वो प्रैक्टिकल का एक पार्ट था। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल। तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड एक्सटेंडेड वॉल है हमारे पास, जिसमें बच्चा मार्किंग शुरू करता है, मार्किंग के बाद ड्राई फिट करके देखता है, ड्राई फिट के बाद ग्रूव कटिंग करता है, मतलब हर बैच हर ग्रुप उसमें जिसको आप बोलते हैं ग्रूव कटिंग करता है। ग्रूव कटिंग करने के बाद वहाँ पे फाइनल फिटिंग करते हैं, उसको प्रॉपर जैम करते हैं, जैसे आपके मेरे घर में जी पूरा वापस से प्लस्तर करके कलर पेंट करके अपना प्रेशर चेक करवाना होता है उनको, अपने ट्रेनर्स को। एक बार पूरा, इतना तक तो हर कोई करा सकता है बिल्कुल, पर ये पूरा होने के बाद ही असली चैलेंज है कि आप समझो अगर अगले बैच को वापस से वहाँ पे आके काम करना है तो उनको वो सारा का सारा मटेरियल वापस से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जितना भी मटेरियल लगा है उसको आप निकाल तो सकते नहीं, वो टूट ही जाता है। कितना महंगा पाइप है, तो इसका मतलब इसमें एक्चुअल एक्सपेंस भी आपका लग रहा है, हमारा लग रहा है। वो वॉल इतनी वीक हो जा रही है कि हमको 2-3 बैच के बाद उस पूरी वॉल को वापस से रिपेयर करवाना पड़ता है, सिविल वर्क होगा उसमें। यस, पूरा का पूरा वो पाइप जितना वेस्ट हुआ वो सब वेस्ट है जी, पर बच्चों के सीखने के आगे कोई वेस्टेज नहीं है। बिल्कुल पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को हैंड्स ऑन, रियल हैंड्स ऑन मिलता है, जिसकी उनको जरूरत है काम सीखने की। तो सर अभी आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जो कि मुझे भी नहीं पता था, और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स में स्कूल का मतलब स्कूल समझते हैं सब लोग। कोई ऐसी चीज़ भी CSR एक्टिविटी चल रही है कि एक जहाँ पे एक प्लम्बिंग का एजुकेशन दी जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जहाँ तक कि मैं शुरू में जब मैंने एंट्री की तो मुझे समझ में आ रहा था कि प्लम्बिंग स्कूल, जैसे कि मैं देख रहा था काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें, आइडियाज़ आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, साइकिल बनाया, स्कॉर्पियन बनाया, जिराफ भी देखा मैंने, हेलीकॉप्टर भी देखा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सभी को अच्छा भी लगेगा। सैटरडे ना क्या सी ये सभी एडल्ट्स हैं हमारे पास, अच्छे बड़े 18 साल 20 साल 25 साल। सो सैटरडे वर्किंग है, बट इट्स अ नॉन टीचिंग डे। सो हाफ डे दे हैव टू डू द रिवीजन फॉर द एंटायर वीक, लास्ट ईयर का जो भी लास्ट वीक का जो भी पढ़ाई किया है। हाफ डे दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है, जो मटेरियल लगेगा मेरा, चाहे वो सॉल्वेंट हो, चाहे पानी हो, चाहे SWR, कोई सा पाइप। हाँ जी, आपको गेम खेलना है तो यू कैन गो टू ग्राउंड्स, आप वहाँ जाके खेल सकते हो। आपको सोना है वो भी अलाउड है, आप धूप में जाके बैठ सकते हैं। अच्छा, आपको गेम पढ़ना है तो टीचर्स आर फ्री। तो सैटरडे हाफ डे वो कुल मिला के फ्री रहते हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में बाल सभा और उस दिन गेम्स जो वो सब ज़्यादा होते हैं, कुछ वैसा सा कंसेप्ट हमने यहाँ भी रखा है। तो सैटरडे ऐसा है, संडे इज फ्री। आई मीन वो हॉस्टल में रहते हैं, कपड़े धुलेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, और उसके बाद मंडे से वापस दे हैव टू स्टार्ट। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम बच्चों को जो बता रहे थे मैं आपको कि ट्रेनिंग में ये सब है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा 75 डेज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमें गवर्नमेंट असेसमेंट कराते हैं। गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसमें हम गवर्नमेंट को बच्चों, मतलब हम एक फीस पे करते हैं, जिसके बिहाफ पे वो लोग यहाँ पे आके इन बच्चों का एक असेसमेंट लेते हैं। उस एग्जामिनेशन की हम लोगों ने एक बेसिक सी फीस रखी है इन बच्चों के लिए। उसके पीछे माइंडसेट कुछ ऐसा नहीं है कि कंपनी इतना खर्चा कर रही है तो 1500-2000 नहीं कर सकती है, पर एक तो ये फ्री माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि ये तो सब कुछ फ्री मिल रहा है, टी-शर्ट ली, शूज़ लिए और यहाँ से निकल ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने एक बेसिक फीस रखी है कि उस एग्जामिनेशन की फीस हम बच्चों से ले लें, विच इज 2000 रुपीज फॉर एनी फ्रीलांस। ITI अगर करके कोई बच्चा आ रहा है तो उससे वी आर चार्जिंग 1500 रुपीज। केवल यही एक टोटल, मतलब पूरी ट्रेनिंग की यही एक फीस है जो बच्चा दे सकता है 3 महीने में 500 करके, और चाहे 1000 करके भी उसकी फीस पूरा वसूल है, बस यही है। यस, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि एग्जामिनेशन के बाद एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। आप बच्चे जब यहाँ से जाते हैं तो उनका हम एक फेयरवेल प्रोग्राम फेयरवेल प्रोग्राम में हम बच्चों को एक टूल किट दे रहे हैं, विच कॉस्ट समवेयर अराउंड लाइक 3800 रुपीज। उसमें आपको एक मेजरिंग टेप है, एक प्रॉपर टूल बैग है प्लम्बिंग का, उसमें आपका एक Allen की सेट है, स्क्रू ड्राइवर सेट है, एक डिस्प्ले बोर्ड में पूरी किट लगी है। हाँ, वो मैं ऑलरेडी शूट किया मैंने, इसीलिए वो सब कुछ इतना ओपन रखा है कि कोई भी आएगा उसको देख के समझ जाएगा ऐसा मिलना है। अभी तो हम लोगों ने बल्कि इनफैक्ट एक और काम शुरू किया, हमने इन बच्चों के लिए 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी प्लान कर दिया। ओके, ड्यूरिंग दिस 75 पीरियड्स ट्रेनिंग ड्यूरेशन। तो बच्चा आएगा तो यहाँ पे वो एक 5 लाख रुपए तक के लिए है, जिसमें करीबन एक्सीडेंटल के केस में करीबन 10% का, मतलब 50,000 रुपए तक का उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। तो ये सब हमने इसलिए रखा है ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह का वो ना रहे कि, या पेरेंट्स को ये स्ट्रेस ना रहे कि मेरा बच्चा कहाँ है, कितना है। सी आफ्टर ऑल हाथों का हुनर है, एक बार आपने सीख लिया तो लाइफ लॉन्ग आपको मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं मिल सकती कि आपको भूखा रहना पड़े। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें बच्चे आगे कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो गाइस, आज हमने आशीर्वाद प्लम्बिंग पाइप को कवर किया है, कहरानी इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी से।
तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलेगी और इस वीडियो का बहुत लाभ उठाएं आप। और आपके अगर कोई आसपास या दोस्त या कोई भी ऐसा नीडी हो तो उसको ये इन्फॉर्म ज़रूर करें कि यहाँ उसके लिए खुला मंच है जहाँ वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल या सोलर या फिर और भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ों को लेके इम्प्रूव कर सकता है और इन फ्यूचर वो आगे अपने काम में उनका यूटिलाइज करके खुद को और प्रभावशाली बना सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।